हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे होगा एबनॉर्मल। एबनॉर्मल जिसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है असामान्य। असामान्य जो सामान्य ना हो, असामान्य मतलब जो सबसे अलग हो, डिफरेंट हो, सामान्य ना हो। कहते नहीं ये नॉर्मल है एंड एबनॉर्मल। नाम से ही आपको, प्रोनाउंस से ही पता चल रहा है नॉर्मल एबनॉर्मल। सो यहाँ पे आपको एबनॉर्मल दिया गया है। अगर हम इसे ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक करेंगे कि भाई अब ये मामला सामान्य नहीं रहा, इसलिए अब तुम नॉर्मल। कहते नहीं कि अब ये मामला असामान्य नहीं रहा, क्या करो अब तुम नॉर्मल हो जाओ, आराम से बात करेंगे। अब नॉर्मल, अब तुम क्या हो जाओ भाई, नॉर्मल हो जाओ, तभी ये क्या होगा, फैसला असामान्य होगा। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा अब नॉर्मल, ठीक है। नहीं आ रहा, मैं फिर से इसे कोशिश कर रही। अब नॉर्मल, अब तुम भाई नॉर्मल हो जाओ, नहीं तो ये जो फैसला है भाई अब तो एबनॉर्मल हो ही गया है। अब प्लस नॉर्मल, तो इसे किस तरह हम बना सकते हैं, असामान्य जो सामान्य ना हो, असामान्य। अब तुम नॉर्मल हो जाओ, नहीं तो ये फैसला या फिर डिसीजन क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल हो जाएगा, हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से बार बार थोड़ा इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब और नॉर्मल को मिला के आपका अब नॉर्मल हो गया है। कहते हैं कि भाई अब थोड़ा शांत हो रहा है मामला, अब तो नॉर्मल हो जाओ। अगर तुम अब नॉर्मल नहीं होगे या फिर नहीं होगी तो ये जो मामला है, जो बात बिगड़ी हुई वो और भी अब नॉर्मल हो जाएगी। तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, एबिरेंट। एबरेंट, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका कॉमन, फेमिलियर, कन्वेंशनल, ये आपका एबनॉर्मल के सिनोनिम एंटोनिम हो गए। सेकंड हमारा वर्ड है परपर्ट, परपोर्ट या परपर्ट कह सकते हो। परपोर्ट जिसका हिंदी में अर्थ हो जाता है मुद्दा या फिर कोई भी आपकी मुराद हो। वैसे मुद्दा आप और मुराद दोनों भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके इंग्लिश के कई हिंदी अर्थ भी होते हैं। तो यहाँ से क्या आप बना सकते हैं कि भाई जैसे कहीं लड़ाई हो गई दो गुटों के बीच में, एक ऑपोजिशन पार्टी हो गई और दूसरी हमारी नॉर्मल पार्टी, विपरीत मुद्दे लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो हम लोग कहेंगे भाई लड़ते लड़ते बात वहाँ तक पहुँच गई कि एक पार्टी ने क्या कर दिया, रिपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया, रिपोर्ट कर दिया, लेकिन पता नहीं है क्यों रिपोर्ट किया, मुद्दा क्या था, किस मुद्दे पे बहस हो रही थी, किस मुद्दे पे लड़ाई हो रही थी, कुछ पता नहीं है मुद्दा क्या था। तो यहाँ से लिख, हम लोग कोई जो व्यक्ति पूछेगा पर रिपोर्ट
करने का परपट क्या था, पर रिपोर्ट करने का परपोर्ट क्या था। पुलिस ने पूछा कि झगड़े की जड़ या फिर परपोर्ट क्या था, या फिर क्या है, क्या था, मुद्दा क्या था, परपोर्ट मुद्दा क्या है। मतलब पर पोर्ट, पर और पोर्ट से मिला के बना है, पर रिपोर्ट करने का मुद्दा ही क्या था। पुलिस ने पूछा कि रिपोर्ट, पर रिपोर्ट करने का परपोर्ट क्या था। समझ में आ रहा होगा शायद। उसने कहा, पुलिस ने सारी जानकारी ली, फिर उसने कहा पर, यहाँ से पर, फिर रिपोर्ट प्रोनाउंस करेंगे तो रिपोर्ट ही आ रहा है। पर रिपोर्ट करने का परपोर्ट क्या था, मुद्दा क्या था। पुलिस ने पूछा झगड़े की जड़ क्या थी, पर रिपोर्ट करने का मुद्दा क्या था, परपोर्ट क्या था। तो यहाँ पे आपका सिनोनिम हो जाएगा पर्सनेट, एक्सेप्शन, एक्सेप्टेशन, एक्सेप्टेशन, बियरिंग, बियरिंग। कोनोटेशन भी होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोनोटेशन भी। और आपका यहाँ पे एंटोनिम हो गया एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, आउटसाइड, आउटसाइड, इनसिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस। ये आपका सेकेंड वर्ड हो गया। अब हमारा आज का वर्ड है लास्ट, और थर्ड वर्ड है ब्रेस, जिसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है सिकोड़ना, या फिर किसी से रिलेटेड होना, संबंधित होना। सिकोड़ना या फिर संबंधित होना भी इसका होता है। अब हम जानते हैं कि जो रेस है, रेस मतलब दौड़, बी फॉर बोल्ट या फिर उसैन बोल्ट। रेस क्या है, उसैन बोल्ट रेस में पैर कभी भी नहीं सिकोड़ता, नहीं, कभी भी नहीं ब्रेस करता, ये लिख सकते हो। या फिर ये भी आप लिख सकते हो कि जो उसैन बोल्ट है किससे संबंधित है, रेस से संबंधित है। इसका मीनिंग होता है संबंधित होना भी। लीजिए लिख दे रहे हैं संबंधित होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका फोर्टिफाई, फोर्टिफाई, क्लैंप, क्लैंप, और हो जाएगा आपका स्प्लिंट, और यहाँ पे बॉस्टर भी हो जाएगा, BOLSTER, बॉस्टर। अब आपका यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंडली, फ्रेंडली, टेम्परेट, एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग। सो ये गाइज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। एबनॉर्मल, परपोर्ट, ब्रेस, ये जो है सिनोनिम वोकैब काफ़ी बार पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में।
इसे रोज़ क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे, बार बार इसे देखिए, जिससे कि आपके ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएंगे। और जैसे ही एग्ज़ाम पेपर में आपको ये वर्ड दिखेंगे, आप उसको आराम से चूज़ कर सकते हैं। सो यहीं पे हम अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।